ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। जो टॉपिक चल रहा था हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। कुछ हम लोग टोटल 6 क्वेश्चंस कर चुके थे प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है t सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस dy बाई डी टी प्लस 4ty इक्वल्स टू 0 वे y0 इज इक्वल्स टू 3 एंड y'0 इज इक्वल्स टू 0। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है प्रीवियस 2 लेक्चर से, और लास्ट जो है इसी स्टेज तक आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे जाते हैं। कुछ और क्वेश्चंस लेंगे बाद में, उस टाइम देखिएगा। अभी मल्टीप्लाई बाई टी हो तो उस केस के अंदर क्या करना होता है। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ बताते हैं कि एक थ्योरम हमें पता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स अगर एफ पी हो और वो फंक्शन एक्स से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, -1 डी एफ बाय डी पी। ओके, होपफुली आप लोग इससे वेरीफाई होंगे कि भाई ये चीज़ होता है, थ्योरम याद भी होगी। नाउ हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 ये है हमारी, टेकिंग जैसा कि प्रीवियस करते आए हैं वैसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस डी वाई बाई डी टी, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी टी प्लस 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी वाई इज इक्वल टू 0। पहले मैं इसको उसी फॉर्मेट में लिख दूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी वाई डबल डैश प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम एज्यूम क्या करके चलता है, आप लोगों को पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y जो है वो y बार है। तो इस केस के अंदर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यहाँ y डैश है, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश क्या होता है, क्या लिखते हैं पता है, पी वाई बार माइनस वाई नॉट, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश क्या होता है, पी स्क्वायर वाई बार माइनस पी वाई नॉट माइनस वाई डैश नॉट। अब ये मैंने साइड में क्यों लिखे, हर बार तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, साइड में इसलिए लिखे ताकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डबल डैश पता है आपको, ये मैं लिख रहा हूँ पी स्क्वायर वाई बार माइनस वाई नॉट माइनस वाई डैश नॉट। ओके, ये पता है, बट हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका फाइंड करना है, इसके मल्टीप्लाई बाय टी। तो जैसे ही कोई फंक्शन x या t से मल्टीप्लाई होता है तो जो एफ पी, यानी यहाँ एफ पी कौन है, y बार ही एफ पी है, ध्यान रखना। तो y बार इज अ फंक्शन ऑफ p, नोट करके रखना। जैसे ही मल्टीप्लाई बाय x हो तो -1 डी वाई डी पी हो जाता है उस फंक्शन का। तो इसका पता है t से मल्टीप्लाई हुआ, इसीलिए यहाँ बाहर -1 लगेगा और d बाई डी पी लगेगा। एक तो ये चेंज आया, ठीक है। प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली लिखेंगे पी वाई बार माइनस वाई नॉट प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी वाई। तो वाई का पता है मल्टीप्लाई बाई टी है तो +4 तो लिखता हूँ, वाई का क्या होता है वाई बार, बट चूंकि मल्टीप्लाई बाई टी है इसलिए -1 लगेगा, तो माइनस इसको मैं माइनस कन्वर्ट कर देता हूँ और d बाय डी पी लिख देता हूँ इक्वल टू 0। राइट साइड में तो 0 ही है इसलिए 0, ठीक ना। अब देखो y बार, ध्यान रखना p का फंक्शन है और फोकस कर रहा हूँ मैं, y बार ही फंक्शन ऑफ p है। तो देखो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो p तो p का फंक्शन ही है, y बार भी p का फंक्शन है, तो यहाँ u इंटू वी लगेगा। ये चीज़ नोट करके रखना। अभी आपके पास 2 वैल्यूज पड़ी है, y नॉट की वैल्यू 3 है और y डैश नॉट की वैल्यू
0 है। ये दोनों ही वैल्यू इसमें अगर मैं पुट करूँ तो -1 d/dp p स्क्वायर y बार माइनस y0 की वैल्यू 3 -0 प्लस p y बार माइनस y0 की वैल्यू 3 -4 d/dp y बार इक्वल टू 0। ओके, नाउ देखो d/dp इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। p स्क्वायर एज इट इज y बार का dy बार बाई dp प्लस सेकेंड टाइम y बार एज इट इज p स्क्वायर का होगा तो 2p, जबकि इस 3 का डिफ्रेंशिएशन p के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस py बार -3 -4 dy बार बाई dp। हर बार क्या होता है, अभी तक में डायरेक्टली y बार मिल जाता है, इस बार एक स्टेप थोड़ा और ज़्यादा लग जाएगा। dy बार बाई dp में ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना एक स्टेप ज़्यादा है। जैसे ही इस dy बार बाई dp को सॉल्व करोगे तब हमारे पास कहीं जाके y बार आएगा। तो अभी करते हैं, देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ dy बार है वो चेकआउट कर लें। सबसे पहला काम, इस माइनस को अगर मैं अंदर भेजूँ, माइनस यहाँ पे भी है माइनस यहाँ पे भी है, तो p स्क्वायर प्लस 4 dy बार बाई dp, ये दो लाइक टर्म्स है, ये ले ली और ये ले ली। फिर माइनस का 2py बार और प्लस का py बार, तो क्या बचेगा, माइनस का py बार। ठीक है, और ये -3 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। एक हमने यहाँ पर गलती कर दी है, p स्क्वायर y बार, यहाँ p y0 था, p y0, यहाँ पर भी p, तो यहाँ p होगा। तो जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा इस स्टेप के अंदर एक चीज़ और आनी है, -3, क्योंकि p का p के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1, और ये माइनस माइनस क्या होगा, +3। तो एक तो यहाँ +3 आ रहा है और एक -3 आ रहा है, इक्वल टू 0, ये कट हो गया। ठीक, अब इसमें से किसी एक चीज़ को उधर भेजो, तो py बार इज इक्वल्स टू माइनस p स्क्वायर प्लस 4 dy बार बाई dp। अभी ये y बार के अंदर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको 12th क्लास के फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व करके देखते हैं। क्या इसके अंदर वेरिएबल सेपरेट होगा, चरों का पृथक्करण विधि लगा सकते हैं, यानी y बार एक साइड, p बार एक साइड। तो देखो y बार इधर ले आऊँगा, p सब एक साइड हो जाएंगे। तो हाँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इस अवकल समीकरण को सॉल्व करने का पहला मेथड ही लग रहा है, चरों को पृथक कर दीजिए। तो अगले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, चरों को पृथक करता हूँ, मतलब y बार के नीचे y बार ले आया, p के साथ में p ले जाओ, तो p dp, और ये इधर क्या था, p स्क्वायर प्लस 4, इधर ले आओ, p एक साइड, y बार एक साइड। अगर ऐसा नहीं होता तो उस केस में हम लोग इससे आगे के स्टेप पर भी जाते, कौन सा, होमोजीनियस वाला समघात। ये नहीं होता तो हम लोग इससे आगे भी स्टेप में चले जाते, कौन सा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते और उसको सॉल्व करते। ठीक है, तो अभी तो दोनों पहले मेथड से ही हो गए सॉल्व, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। ये क्या हुआ, log y बार इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ p dp अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, ये तो था ही। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करें, क्या करूं मैं, p स्क्वायर प्लस 4 को t कंसीडर कर लेता हूं, तो 2p dp क्या बनेगा, dt। तो देखो यहाँ से p dp की वैल्यू कितनी आ रही है, dt अपॉन 2, p स्क्वायर प्लस 4 को क्या कंसीडर किया, t, तो ये बना आपके पास -12 log t, इंटीग्रेट हो गया तो प्लस log c। माइनस का हाफ अगर
ये जो है आप हाफ को ऊपर भेजो तो log √t प्लस log c, और ये माइनस का log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाओ तो हुआ log m अपॉन n। t की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं वापस से, p स्क्वायर प्लस 4 log y बार, तो y बार इक्वल्स टू मिला c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस 4। देखो ये इतना स्टेप जो है ना वो प्रीवियस क्वेश्चन से एक्स्ट्रा हम लोगों को करना पड़ा। क्यों? क्योंकि y बार के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है, उसको सॉल्व करके हम लोग y बार निकाले। अब मैंने क्या कहा था, जैसे ही y बार मिले क्या करना होता है, टेकिंग लाप्लास इन्वर्स। तो अब मैं लाप्लास इन्वर्स लेता हूँ y बार का, इज इक्वल्स टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ c तो कांस्टेंट है, बार ले लो, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। नाउ एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो कि आप लोगों को यहाँ पर रट्टा मार के रखना है, याद रख करके रखना है कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो होता है वो J0at के इक्वल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल में बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0। और ध्यान रखें J00 की वैल्यू 1 होती है। तो इतनी सी चीज़ आपको मेमोराइज करके यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर रखनी होगी। तो अभी बताओ, यहाँ a की जगह 2 है तो ये कितना हो गया, J02t। लाप्लास इन्वर्स ऑफ y बार ये हमारा क्या होता है, yt। अभी देखो अननोन है यहाँ पर एक c, इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो क्या करता हूँ, हमारे पास जो वैल्यू दे रखी थी ना बाउंड्री कंडीशन y0 इक्वल्स टू 3, ये मैं पुट कर देता हूँ। तो सिंस y0 इज इक्वल्स टू 3 दे रखा है तो क्या करता हूँ, t जहाँ जहाँ है वहाँ 0 रखता हूँ, 0 इंटू 2 0। तो J00 की वैल्यू कितनी है 1, तो c इंटू 1 c। y0 की वैल्यू कितनी है 3, तो देखो c की वैल्यू कितनी है 3। इसको इसके अंदर यूज ले लो, इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं, पता नहीं पीछे कितना दिया है। तो इन इक्वेशन ए तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या मिला, yt इज इक्वल्स टू c की वैल्यू 3 J02t। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल आंसर होता है। तो जब मल्टीप्लाई बाय t होता है उस केस में इस टाइप से बीच में एक स्टेप हमेशा बढ़ जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है dy बार बाई डी की। उस dy बार बाई डी को सॉल्व करके y बार निकालना है और बाकी सब प्रोसेस सेम रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक स्पेशल ध्यान रखनी है इन मल्टीप्लाई बाई टी टाइप के क्वेश्चंस में। नाउ इस लेक्चर के अंदर मल्टीप्लाई बाई टी का एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन अभी आप लोगों को मैं एज असाइनमेंट दे रहा हूँ। जैसे ही ये क्लास एंड हो उसके बाद आप लोग इसको एज असाइनमेंट फॉर्म में करेंगे, आंसर आता है या नहीं चेक करेंगे, और इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो मैं इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर अवेलेबल करवा दूंगा। वहाँ से आप वेरीफाई कीजिएगा कि क्या आपने क्वेश्चन सही किया है या नहीं, और आपको फिर मालूम भी चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 8 है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सबसे पहला काम टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मल्टीप्लाई बाई टी का था ना इसलिए थोड़ा सा स्पेशल लगा टाइम, टी वाई डबल डैश, अब इसमें नहीं लगेगा, ट्वाइस ऑफ लाप्लास वाई डैश प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी वाई। सारी चीज़ें समझाई हुई है, देखना। वाई डबल डैश का क्या होता है, पी स्क्वायर एफ पी। अब जब समझाई हुई है तो यूँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं।